अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हमारे पास फोर्थ चौथे चैप्टर का 8वां टॉपिक है और टॉपिक का नाम है केमिकल क्वेश्चन एंड केमिकल रिएक्शंस। चूँकि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, मैं आपको सिंपल और सादा वर्डिंग में जितना आपने याद करना है मैं उतने आपको बताऊंगा। ठीक है, वही आपने पेपर में भी आया तो वैसे लिख देना। तो सबसे पहले कहता है केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल रिएक्शन क्या है। जब आप चीज़ों को मिलाते हैं, चीज़ों को मिलाने से अगर कोई केमिकल चेंज बनता है, यानी कोई नई तब्दीली आती है, नई चीज़ बनती है, इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बाद का फिज़िकल चेंज को भी इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। कोई लिक्विड सॉलिड बन जाए, सॉलिड लिक्विड बन जाए, गैसेस फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन उस वक्त होगा जब केमिकल चेंज आएगी। ठीक है, इक्वेशन हम उस वक्त दोनों की लिखी जा सकती है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या फिज़िकल चेंज जो है वो हो। अब इसमें दो चीज़ें आपने करनी है। तो एक तो ये जो बड़ी सी लाइन लिखी हुई है, मोटी सी, रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज इन दिस वे इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, ये डेफिनेशन कर लेने, बाकी पैराग्राफ रहने दें। नीचे उसने रेक्टेंड और प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। याद रखिए, ये जो तीर लगा हुआ है, ये जो एरो तीर लगा हुआ है, ये वाला, इस तीर के जो लेफ्ट साइड पे हैं ये वाले, ये यानी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ये जो लेफ़्ट साइड पे तीर के हैं इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। तीर के जो पिछले वाले होते हैं वो रिएक्टेंट हैं और तीर के जो आगे चीज़ें बन रही होती हैं वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्ट करवाते हैं चीज़ को, और प्रोडक्ट वो होता है जो उसके नतीजे में चीज़ नहीं बनती है। अच्छा जी, अब उसने नीचे कुछ लिखा हुआ, कहता द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन द माइंड ड्यूरिंग द केमिकल क्वेश्चन। जब आपने केमिकल क्वेश्चन लिखनी है तो फिर आपने ये पॉइंट जो है वो जहन में रखने हैं। कहता है कि केमिकल इक्वेशन जो होती है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो ओबे करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मादे को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है, हाँ इसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंट का वज़न कर लें, जितना रेक्टेंट का वज़न है प्रोडक्ट का वज़न भी उतना ही होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इक्वेशन में ये कहता है कि रेक्टेंट और प्रोडक्ट का वज़न बराबर होना चाहिए। दूसरा कहता है द फार्मूला ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड रिटन करेक्टली। आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखने हैं जो फार्मूले या कंपाउंड के लिखे हुए हैं रेक्टेंट के लिए।